साथियों, अब 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सद्दाम हुसैन फ्रॉम झारखंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज इन्फिनिटी सॉल्यूशन ग्लोबल के इस जूम पैनल पे आज ही बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक पे आज बात होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी अभी आपके दोस्त बचे हुए हैं उनको कॉल करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो में पैसे बनाना बहुत ही आसान है, बट पैसे को बचाना बहुत ही टफ है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो क्रिप्टो में स्कैम से कैसे बचे, और जिस प्रोजेक्ट में हम काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसकी वाइट पेपर क्या है, उसके विषय में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जिस स्पीकर को आप सुनने वाले हैं उनका नाम मैं चाहूंगा कि उनको बुलाने से पहले आप हार्ट क्लैपिंग के साथ आप उनको वेलकम करेंगे। और उससे पहले आप सभी पार्टिसिपेंट आप खुद के लिए पहले क्लैपिंग करें, ताकि हम लोग एक अपने आप में मोटिवेट हो। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत कम लोगों का क्लैपिंग आ रहा है, क्योंकि जब अपने लिए क्लैपिंग नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले अपने आप को आप क्लैपिंग करें। उससे मालूम चलता है कि आप यहाँ पे इस जूम पैनल में आप मौजूद हैं और ये जो टॉपिक है इसको आप लेने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, अब मैं टाइम को ज़्यादा देर ना करते हुए अ, आज के जो चीफ गेस्ट हैं, आज के जो स्पीकर हैं मिस्टर नूरैन सर, वो अंबिकापुर जयनगर से हैं। आज सर आपको अपनी बहुमूल्य कीमती समय देने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको बुलाने से पहले आप लोग एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे। नूरैन सर, अगर आप रेडी होंगे तो हैंड रेज करेंगे, ताकि मैं इस जूम पैनल में आपको बुला सकूं। थैंक यू सर, थैंक जी यू। सर। तो नन अदर देन मिस्टर नूरैन सर, आपका वेलकम है। और आइए आज इस जूम पैनल पे लोगों को अपनी बहुमूल्य नॉलेज को लोगों को प्रमोट करें। आपका वेलकम है नूरैन सर। थैंक यू सद्दाम सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मेरा प्यार से थैंक यू। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे जैसा मैं हूँ, और बाकी लोग एलजीएनएस में भी अर्निंग कर रहे होंगे जैसा मैं कर रहा हूँ, और आगे इसी तरह से करते रहेंगे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है आपके पास जो चीज़ है उसमें इतना दम है, इतना पोटेंशियल है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से आज उसी से रिलेटेड आज एक इम्पॉर्टेंट बात विषय पे बात करने जा रहा हूँ, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक किसका माइक अनम्यूट है अभी तक? म्यूट है सद्दाम सर। किसी के माइक से नॉइस आ रहा है। सद्दाम सर के म्यूट 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 कर लीजिएगा, देख थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम समझते हैं कि एलजीएनएस कोई राह चलता टोकन नहीं है, कोई एक तरह से चीप पॉन्जी टोकन नहीं है। इतने सालों में, इतने समय में हम सबको पता चल ही चुका होगा कि ये जो चीज है ये आपकी किस्मत बदल सकता है, ये आपका भविष्य बदल सकता है। और 2026 आपके ही लिए है। अगर आप के पास एलजीएनएस है तो आप लकी हैं। एलजीएनएस लकी नहीं है, आप लकी हैं।
आप इसलिए लकी हैं क्योंकि अभी तक हम केवल ठगाते आ रहे हैं, स्कैम होता आ रहा है हमारे साथ, हम केवल और केवल अपने फंड्स का नुकसान ही करते आए हैं। बट अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा है, ऐसा कि कौन सा वो आप शुभ काम किए होंगे अपने लाइफ में कि आपको LGNS जैसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा है, और उसका पहचान हर तरह से हर जगह से किया जा चुका है। बड़े बड़े जो शशि शेखर शर्मा है सर हैं, जो इसकी जड़ों तक जा चुके हैं, एकदम नींव तक जा चुके हैं कि ये इसकी जो बुनियाद है वो कहाँ तक गई हैं, कैसे गई हैं, कैसे काम है, इसकी क्रिएटर की क्या मेहनत है। हर एक चीज के पीछे खोदा जा चुका है और रिजल्ट पाया गया है सत्य। सत्य पाया गया है क्योंकि ये मानवता के लिए बनाया गया है, और मेकिंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया है, इसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बनाया गया है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, और ये सब बताने का क्या मकसद है, और क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारा जाता है, तो उसके साथ उसका एक रोड मैप दिया जाता है, उसका साथ एक उसका व्हाइट पेपर दिया जाता है। कि व्हाइट पेपर में ये बताया जाता है कि भाई साहब, आप इस कंपनी को बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या आपका मकसद है, आप क्यों बना रहे हैं, ये क्या से क्या करने वाला है, इससे लोगों को कैसे फायदा मिलेगा। तरह तरह की बातें लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एक अच्छा ब्रांडेड टूथपेस्ट लेके आइए, या फिर आप कुछ अच्छा इक्विपमेंट लेके आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सामान लेके आइए, तो उसमें यूजर मैनुअल मिलता है। कोई भी सामान आप अच्छा खरीदेंगे उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा, कि यूजर मैनुअल में ये लिखा रहेगा कि ये फलाना कंपनी का है, इसका रजिस्ट्रेशन इस तारीख को हुआ था, ये इससे पहले ये करती थी, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट ये है उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इससे क्या फायदा है, इसको कितने वोल्टेज में चलाना है, इसको कैसे ठंडी में चलाना है कि गर्मी में चलाना है, तरह तरह की बातें लिखी रहती है उस कंपनी से रिलेटेड और उस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो क्रिप्टो की दुनिया में वो प्रोडक्ट है रोड मैप और वाइट पेपर। तो जो एक प्रोडक्ट है वाइट पेपर प्रोडक्ट, आप मत समझिए, आप समझिए कि एक उसका आपको एक तरह से जानकारी के लिए जो LGNS के जो ओरिजिन की जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने जो प्रोवाइड कराया है वाइट पेपर, उसके में क्या लिखा हुआ है उसमें, अगर आप वाइट पेपर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और सीख जाते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि दूसरा किसी और व्यक्ति से ओरिजिन LGNS के बारे में ना पूछने की जरूरत है, ना जानने की जरूरत है। हाँ, बेसिक टेक्नोलॉजी और जो टेक्निकल है इसका, जो ब्लॉकचेन है वो किस में काम करता है, कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, कुछ अगर हुआ अलग जो मार्केट में आपने सोचा नहीं था, कुछ भी हो सकता है, प्राइस डिमांड हाई हो गया लेकिन सप्लाई लो है, और दोनों लो हो गया, तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो कोई ना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय होता है। तो ये सब जो चीजें को क्रैक करना रहता है, वो काम हमारा आपका नहीं है, आप हम कर भी नहीं सकते। वो काम होता है एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट तो यानी कि जो इस फील्ड का महारत है, वो है शशि शेखर शर्मा जी हमारे तरफ से। मैं तो बेस्ट मानता हूँ उनसे ज्यादा अभी। तो मैं जो भी डाउट होता है, जो भी सवालें होते हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, उन्हीं से बात करता हूँ। और आप लोग भी उनके सेशन को अटेंड करते होंगे और जो सीखते ही होंगे कुछ ना कुछ। तो मैं, मेरे पास आज दो बातें हैं करने को आप लोगों से। पहला बात है कि मैं व्हाइट पेपर को आप लोगों से बताऊं, या फिर मैं अपना जो टॉपिक है, दूसरा जो सेशन का हाफ है, कि क्रिप्टो के नाम पे मार्केट में किस किन किन तरह के स्कैम होते हैं, उसके बारे में बात करूं। दोनों ही टॉपिक बहुत, दोनों ही मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप इसमें काम कर रहे हैं तो। राम सर, आपका माइक सर म्यूट रखिएगा प्लीज। तो आप लोग मुझे ना चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैं किस विषय में बात करूं, दोनों में से कौन सा टॉपिक को पहले अटेंड करूं, पहले कैप्चर करूं। या व्हाइट पेपर को एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि व्हाइट पेपर एक छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके पूरी चीजें दिखाऊंगा कि उस व्हाइट पेपर में ओरिजिन LGNS के क्रिएटर ने क्या लिखा है। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बातें नहीं होंगी, मेरी जुबान नहीं होगा, मेरे शब्द नहीं होंगे। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, ओके। स्कैम फर्स्ट, ओके। तीन व्हाइट पेपर पे वोट आया है, तो एक स्कैम फर्स्ट पे भी आ गया है। और इतने सारे लोगों में से किसी का जवाब नहीं आता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये चीजें मैं आपके ही लिए बता रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, ये मैं आप ही लोगों के लिए बहुत बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से मुझे पर्सनल कोई फायदा नहीं है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बहुमूल्य बताएं कि मैं जो दोनों टॉपिक है, दोनों टॉपिक्स में से पहला कौन सा टॉपिक को प्रेजेंट करूँ आप लोगों के सामने। कौशल चौहान जी, स्कैम। व्हाइट पेपर रवि मिश्रा जी, बिल्कुल।
मतलब व्हाइट पेपर का जो रेशियो है वो ज्यादा है, स्कैम का कम है। तो स्कैम को बाद में बताऊंगा, पहले व्हाइट पेपर बताता हूँ। ठीक है, एग्री। स्कैम, एक और स्कैम। दोनों दोनों तो बताना ही है सर, दोनों बताना है। टाइम क्योंकि लिमिट है, लिमिटेड टाइम है, और टॉपिक है लंबा। तो इसलिए मैं पहले क्या बताऊं, क्या क्लियर करूं, ये पूछना चाह रहा था। दोनों में से व्हाइट पेपर ही बोल रहे हैं बोर्निया प्रमोद जी। ओके, व्हाइट पेपर फर्स्ट, ठीक है। व्हाइट पेपर की तरफ चलते हैं। तो व्हाइट पेपर को मैं, इंग्लिश में रहता है, प्योरली प्योरली इंग्लिश में रहता है ये। एक्चुअली व्हाइट पेपर जो इनका ओरिजिन का, जो ओरिजिनल व्हाइट पेपर है, ये चाइनीज में है। चाइना समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। जो चाइनीज जानता होगा उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज चाइनीज, ऊपर से उसमें टेक्निकल टर्म्स। तो उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है, और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा है कि इसमें गलतियां क्या हैं। तो मेरे इस ट्रांसलेशन में भी कुछ गड़बड़ियां, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है तो उसका मतलब चेंज नहीं होने वाला। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो ये, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो ट्रांसलेट किया है या एआई किया है, और मैं जो किया हूँ, तो उसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कोई सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि एलजीएनएस को कुछ और ही बोल दे, समझा दे। तो गलती हो सकती है, उसको नजरअंदाज कीजिएगा, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं। व्हाइट पेपर को मैं अब, अपना जो पहला टॉपिक है व्हाइट पेपर का एक्सप्लेनेशन, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन कॉपी लेके बैठे, और जहां भी नहीं समझ में आएगा तो हैंड रेस कर दें फौरन, तुरंत। ठीक है, और बताएं कि सर ये वाला लाइन, ये वाला चीजें समझ नहीं आया, तो इसके बारे में आप फिर से बताइए, रिपीट कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा फिर से बताने का, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा जटिल होने वाला है इसका, व्हाइट पेपर का। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाले लैपटॉप से ही स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। ये व्हाइट पेपर विजिबल है, ठीक है। और मेरा आवाज भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने फोन से बात कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा, जो पहला पेज है, जो इतने सारे, पहले आप देख लीजिए कि व्हाइट पेपर कोई छोटा मोटा नहीं है, जैसे चना मुर्रा वाला नहीं है कि आज 2 पेज का था, आगे आगे पीछे और खत्म। आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो मेहनत है, इसके व्हाइट पेपर को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो कोई स्कैम नहीं है। कोई छोटा सोच वाला व्यक्ति इसको नहीं बना सकता, उसके बस का नहीं है। जो इंजीनियर्स होगा वो क्या सोच के बनाया होगा, वो एक तरह का, किसी साइंटिस्ट से मैं तो कम नहीं आंकने वाला। अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया, आइजैक न्यूटन हो गया, इन लोग से भी मैं कम उनको आंकने वाला नहीं। क्योंकि आप देखिए, नजर कीजिए, मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा, और कितना ज्यादा स्लाइड है इसमें। देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, 16 स्लाइड हो गया ना, आप देखिएगा कितना स्लाइड है। कोई गैस कर सकता है? चैट बॉक्स में बता देगा कितना स्लाइड है। यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, आप देखिएगा इसमें क्या क्या बात लिखा हुआ है। ठीक है, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए कितना स्लाइड है। लगता है 100 पार हो जाएगा, नहीं जी नहीं, 90 स्लाइड है। 90 स्लाइड में ये पूरा व्हाइट पेपर कंप्लीट हुआ है, और ये अंतिम संदेश है, एक नई आजादी दुनिया का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओरिजिन प्रोजेक्ट है इनका, ओरिजिन प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं जो वेब 3 पर डेवलप करता है, काम करता है। मेरा दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रहा है, पढ़ाई सबको विजिबल है ना, सबको क्लियर है, नजर आ रहा है कि मैं इसको जूम इन करूंगा तो और अच्छे से दिखेगा, साफ साफ। चैट बॉक्स में बता देंगे ना, नहीं दिखेगा तो फिर मैं उसको चेंज करूंगा, या फिर जो भी, जितने भी विजिबल होगा मेरे ख्याल से। तो आप देखेंगे ओरिजिन प्रोजेक्ट का जो प्रस्तावना होता है ना, प्रीफ्रेंस होता है, तो यहाँ ओरिजिन प्रीफेस लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा साफ साफ। इसमें लिखा हुआ मूल बातें, जो बेसिक जो होता है, बेसिक्स क्या लिखा हुआ है। ओरिजिन एक नया डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश है, जिसमें हर एक इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता और गोपनीयता मिलता है। इसके मुख्य टोकन एलजीएनएस, और यह चलता है वेब 3 के टेक्नोलॉजी पे। सिंपल से लाइन में आपके एलजीएनएस को डिफाइन कर दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सभी को समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा सा टेक्निकल साउंड करता है, वेब 3 वेब 2 के बारे में जानता है, उसको मालूम चल जाएगा ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं। ओरिजिन के मुख्य 3 स्तंभ है। कौन कौन से पिलर हैं ओरिजिन के, एलजीएनएस के? पहला है पावर इन योर हैंड, सत्ता सब अब आपके हाथ में। दूसरा है एब्सोल्यूट प्राइवेसी, पूर्ण गोपनीयता। और इनोवेटिव फाइनेंस, वित्त में नवाचार।
ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है मैं सटा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पेज को, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को, स्लाइड को कवर कर सकूं। तो पहला है, पावर आपके हाथ में है, यानी कि आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहें अपना पैसा बेच सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरा है एब्सोल्यूट प्राइवेसी, पूरी तरह गोपनीयता, यानी कि आपका जो टोकन के अंदर हलचल हो रहा है, ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं, आप उसको खरीद रहे हैं, आप उसको कितना दिन तक होल्ड करना चाहते हैं, आप उसको कितना दिन तक जो भी करना चाहते हैं, वो सिर्फ केवल और केवल आपके हाथ में है। ठीक है, आपका इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है, कोई आप में फोटो नहीं आ रहा, कोई कोई केवाईसी नहीं है। तो एक तरह से 100% प्राइवेट है, 100% प्राइवेट है। केवल और केवल अगर कोई देखना चाहता है तो वो वॉच वॉलेट के माध्यम से आपके वॉलेट की स्थिति को जांच कर सकता है, देख सकता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि देख तो पा रहा है कि आपके वॉलेट में दो टोकन है, चाहे तो उसको डेढ़ कर दे या तीन कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस वो देख सकता है, देखने के अलावा और आपके टोकन के साथ कुछ नहीं कर सकता। तो पूर्ण गोपनीयता है। ठीक है, और तीसरा है इनोवेटिव फाइनेंस है। ठीक है, इनोवेटिव फाइनेंस, इससे पहले क्या चलता था कि लोग एक्सचेंज करते थे, मेरे पास मेरे खेत में अगर गेहूं हुआ है तो मैं 20 बोरा गेहूं उगाया हूं, तो 10 बोरा गेहूं को देके किसी के पास 10 बोरा चावल के साथ बदल लेता था। तो कभी कभी होता क्या था कि अच्छे गेहूं के बदले खराब चावल मिल जाता था, या खराब गेहूं के बदले अच्छे चावल मिल जाते थे। तो इससे शुरू में तो ठीक रहता है, फिर बाद में मतलब किसी एक पक्ष को नुकसान होने लगता है, गेहूं का रेट ज्यादा हो जाता है, तो महंगे गेहूं के दाम पे सस्ता चावल मिल गया, क्योंकि जरूरत है, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो करना पड़ेगा हमको। तो ये चेंज आया इसमें इनोवेटिव फाइनेंस में, कि एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम इन्होंने बना दिया, बना के दिखा दिया, जो बिल्कुल एक अलग एल्गोरिदम पे चलता है। ठीक है, एकदम नया एल्गोरिदम है, फाइनेंस सिस्टम केवल बैंक में या लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के रजिस्टर मेंटेन करके नहीं चलता है, इन्होंने प्रूव कर दिया है। ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया है जो एक अलग फाइनेंस एल्गोरिदम में वर्क करता है, आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप बेहतर जानते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि इससे अच्छा फाइनेंस सिस्टम और अभी के टाइम पे कुछ नहीं है, आने वाले टाइम पे और अपडेट होगा। ठीक है, बिना केंद्रीय बैंक के मुद्रा के निर्माण में, अभी क्या होता है, आपके बैंक में जो फंड्स आते हैं वो आरबीआई के माध्यम से आते हैं। आरबीआई पहले आपके डायरेक्ट बैंक में, होम ब्रांच में नहीं भेजेगा, वो आपके एरिया के हेड ब्रांच में भेजेगा, फिर वहां से जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं उनके उनके जितनी रिक्वायरमेंट है उनको भेजेगा। तो ये चैन वाइज चैन चलता है, सर्कल वाइज सर्कल, और आपके बैंक में पैसा अगर खत्म हो गया है तो उसको आने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, ट्रक आता है, पिकअप आता है, फिर वो खाली करता है। फिर उसके साथ वो रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं कि भाई फंड्स आ रहे हैं तो कोई नुकसान ना हो जाए, किसी को कुछ लॉस ना हो जाए, इसीलिए। तो ये एक ऐसा बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के या बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आपके फंड को इस वॉलेट से उस वॉलेट आपके अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है, यही है इनोवेटिव फाइनेंस का मतलब। ठीक है, कोई और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और लेटेस्ट है, एडवांस है, और आने वाले टाइम पे और एडवांस होगा। ये तीन मुख्यतः तीन स्तंभ थे, अभी आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिए, व्हाइट पेपर में आपके दोबारा पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतना ध्यान से सुनिए, इतना ध्यान से सीखिए कि आपको फिर से ये डाउट क्लियर दिमाग में आए ही ना ही, कि कल को कोई बोलेगा नहीं नहीं कोई गोपनीयता नहीं है आपके वॉलेट का, मैं तो देख सकता हूँ, मैं तो आपके वॉलेट का निकाल सकता हूँ, तो वो बात पूरी तरह बकवास है। ठीक है, इररेलेवेंट है, क्योंकि आपके वॉलेट से कोई भी वॉच वॉलेट बना के आपके वॉलेट का एसेट्स देख सकता है, कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जब तक उसके पास की नहीं रहेगा, और वो नहीं होगा, सीक्रेट फ्रेज नहीं रहेगा। तो ये था इनके तीन पिलर, आपको नोट डाउन करना होगा कर लीजिए, नहीं करना होगा तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आसान शब्दों में मैं बोलेंगे। अगला पॉइंट में चलते हैं। ओरिजिन का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ है। तो ओरिजिन का जो विकास है, यहाँ इन्होंने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे लाइंस नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, इसमें जो भी लिखा हुआ है इनके व्हाइट पेपर में जो लिखा हुआ है बस उसका ये ट्रांसलेशन है। तो जो ओरिजिन का जो चरण है, पहले चरण में क्या हुआ, 3 स्टेप में एलजीएनएस टोकन बनाना और उसे बॉन्ड के जरिए बेचना, ये तो मालूम है, आप सबको कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चरण में क्या हुआ, अभी तक प्राइवेट स्टेबल कॉइन ए को लॉन्च करना, अभी तक लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी तक वो प्राइवेट है, उसका अनाउंसमेंट अभी क्या है, उसका मकसद क्या आने का और क्या करने वाला है, क्या फायदा क्या नुकसान, इसके बारे में नहीं है। अगर कोई लीडर फेक फेक क्लेम कर रहे हैं, कोई फर्जी बात बता रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए।
ऐसा इनके व्हाइट पेपर में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। स्टेबल कॉइन ए के बारे में लिखा जरूर है, लेकिन उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो कैसे काम करेगा, उससे उसमें रिस्टेक करने से क्या फायदा होगा, ये सब बात अभी ऑफिशियल नहीं है। तो उसके बारे में आप भी ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। आप इंटरेस्ट लेना ही है तो उसका जो पहला चरण है एलजीएनएस को, टोकन को, इसमें ही लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है एलजीएनएस से ही इतना ज्यादा रिटर्न या इतना ज्यादा आदमी पैसा बना सकता है कि उसको अभी स्टेबल कॉइन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप स्टेबल कॉइन ही बिल्कुल लीजिए, रखना है बिल्कुल लेना। जिसके पास जितना ज्यादा एलजीएनएस होगा उसको उतना ज्यादा स्टेबल कॉइन लेने में फायदा मिलेगा। और तीसरा है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वित्तीय दुनिया बनाना। ग्लोबल सिस्टम पेमेंट का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्विककरण बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट करेक्ट कर देना चैट बॉक्स में मुझे। वैश्विककरण का मतलब क्या होता है कि मैं अपने देश का कोई टोकन जो सामान दूसरे देश के साथ का बिजनेस कर सकूं, एक्सचेंज कर सकूं, यानी उसकी वैल्यू बढ़ा सकूं। मैं अपने देश के सामान का वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा सकूं, या उसको बेच के या फिर उसका इस्तेमाल करके या सर्विस देके, किसी भी प्रकार का। तो ये एलजीएनएस में यही है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। आप अपने देश में अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से दुनिया के किसी भी व्यक्ति के वॉलेट में के साथ लेन देन आराम से कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है केवल और केवल वेब 3 सेंट्रलाइज एलजीएनएस के माध्यम से। एलजीएनएस के माध्यम से नहीं, मतलब आप समझिए कि उसमें एडवांस पेमेंट टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं ये लोग, उसके माध्यम से हुआ है। हाँ, चूंकि आप 1 लाख से ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट करने जाएंगे तो आपको फोन पे में 99,000 लिमिट हो गया है। किसी किसी का करंट अकाउंट तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या फिर और पैसा भेजना है तो आपको आरटीजीएस करना होगा। चेक लगा के आपको आरटीजीएस करना होगा सामने वाले के अकाउंट में, तब ट्रांसफर होगा पैसा। और विदेश भेजना है तो फिर उसके लिए क्या होता है, मैं आज तक विदेश पैसा भेजा नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। और जब अपने देश में ही किसी अन्य बैंक को पैसा भेज रहा हूँ ना, तो आरटीजीएस करना पड़ रहा है। तो और कितना ज्यादा जटिल प्रक्रिया होगा, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कितना आसान है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे एडॉप्शन आएगा लोगों में, लोगों को जल्दी अपने आदतों में इसको शामिल करना होगा, शुमार करना होगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। तब तक नहीं आ रहा तब तक आप सीख के रखे रहिए, सीखिए, एडवांस रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और अगला क्या है, विजन क्या है। हाँ सही बात है, क्या विजन है, क्यों आई है एलजीएनएस अस्तित्व में, एलजीएनएस का क्या मतलब है यहाँ पे भारत में, और हम जो इसको क्रिएटर है वो क्या सोच के इसको बनाया है, वो क्या चाहता क्या है। तो ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है। अब मैं तो सोचता था कि एलजीएनएस भी पैसा बनाने ही आई है, जैसे दूसरे टोकन्स आते हैं मार्केट में तो 4-6 महीना पैसा बनाते हैं, स्कैम करते हैं और चले जाते हैं। तो देखते हैं एलजीएनएस क्या कहता है, इसका क्या विजन है। एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाना जहां हर इंसान को गोपनीयता मिले। ठीक है, सद्दाम सर के वॉलेट में कितना पैसा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं किसी का एक का नाम ले लेता हूँ। अजय दास जी के वॉलेट में कितना पैसा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, और वो वॉलेट है किसका वो भी नहीं मालूम, क्योंकि वॉलेट का एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक व्यक्ति का वॉलेट का। और उस वॉलेट के एड्रेस को उसके नाम से, उसके व्यक्ति के पहचान से ट्रेस नहीं किया जा सकता, केवल देखा जा सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से गोपनीयता है। क्या है ना, पहले क्या होता था कि पता चल जाता था कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है, तो फिर आपके पीछे दुश्मन लग जाते थे, या फिर दोस्त लग जाते थे जो आपको दारू पिला के या आपको किसी तरह का लालच दे के या किसी तरह से आपको किसी तरह से फंसा के आपके पैसे के पीछे रहते थे। तो वो होता था, तो रिस्क है एक तरह से, ज्यादा पैसा भी बोला जाता था। पापा लोग जब थे तो बोलते थे कि ज्यादा इतना पैसा रखोगे तो तुम्हारे दुश्मन लग जाएंगे, तुम्हारे जान के दुश्मन हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम आया है कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, कितना माल है, सामने वाले को पता ही नहीं चलने वाला, किसी और को भी नहीं पता चलने वाला, जो कि इस लाइन से इस उससे अभी वो नहीं है, जानकार नहीं है, उसको आइडिया नहीं है कि कैसे वर्क करता है। केवल और केवल एक एड्रेस होता है जिसके आपकी जानकारी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी आइडेंटिटी के साथ। तो गोपनीयता तो है। ठीक है, ये इनका विजन था, ये इसमें तो ये सफल हुए हैं, ये मैं मानता हूँ, ये इस चीज में ये लोग सफल हो चुके हैं। आप लोग भी अगर मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो मुझे बता देंगे चैट बॉक्स में। ये मैं मानता हूँ कि इनका विजन था हर इंसान की गोपनीयता मिले, तो ये तो कर लिए, ये पूरा हुआ है, गोपनीयता ऑलरेडी मिल चुका है। अगले विजन में चलते हैं कि क्या है। वित्तीय आजादी हो। वित्तीय आजादी मतलब आपके पास अथाह पैसा हो, आप जो चाहें वो करें, आपको किसी की रोक टोक की जरूरत ना हो, आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत ना हो, आप मन चाहा पैसा खर्च करें, मन चाहा
जो चाहे वो करें, तो ये पॉसिबल है केवल और केवल ओरिजिन एलजीएमएस। ओरिजिन एलजीएमएस में कैसे पॉसिबल है? मेरे बोल देने से हो गया क्या पॉसिबल? मेरे बोल देने से ऐसा नहीं हो सकता कि आप आजाद हो गए, आपके पास इतना पैसा हो गया। तो इस पे कुछ नियम है और कुछ कानून है, जिसमें तरह से आपको काम करना होगा, पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, स्टेक करना होगा। हाँ, बट इतना रिटर्न आपको एलजी ओरिजिन एलजीएनएस से मिलता है कि आपको और कहीं से इतना रिटर्न नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। और केवल उसमें मिलता है, सट्टा में मिलता है और बिडिंग में मिलता है। एक का चार हो जाता है पैसा, मतलब 1 लाख का 4 लाख हो सकता है, पर 1 लाख का जीरो भी हो सकता है, उतना ही चांस रहता है जीरो होने का भी, उतना ही चांस होता है 4 लाख होने का भी। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है वहाँ, बहुत ही ज्यादा रिस्क है। पैसा गंवाने का बहुत ज्यादा रिस्क है, कमाने का तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ये एक रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है ओरिजिन एलजीएनएस। वित्तीय आजादी ये दिला सकता है, इसके अंदर क्षमता है, और बहुत सारे लोगों को दिलाया भी है। मेरे नज़र में भी ऐसे लोग हैं जो ओरिजिन एलजीएनएस से अपने आप को बदल दिए हैं, अपना फ्यूचर, अपना पास्ट को तो नहीं बदल सकते, प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल दिए हैं ओरिजिन एलजीएनएस से। ये भी मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से सही है। और कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, अच्छी बात है। अब चाहे तो सद्दाम सर चाहे तो मेरे वॉलेट को वो मैनिपुलेट करें, डिस्टर्ब करें, मेरे फंड्स को छेड़ें छाड़ें निकालें, तो वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये तो लाइन क्लोज हो जाता है, तो संभावनाएं ही नहीं है। तो इसमें भी ये पूरी तरह से सक्षम है, इसमें भी पूरी तरह से ये सत्य है। तो ये विजन भी इनका पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक है, पैसा लोगों के द्वारा लोगों के लिए हो। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, कितना सही ट्रांसलेशन है। पैसा लोगों के द्वारा मतलब मेरा मेरा जो स्टेक है, उस पैसे का जो रिटर्न है, या जो उस पैसे का जो मिंट है, या फिर इंटरेस्ट मानिए सरल शब्दों में, तो वो मेरे ही लोगों के लिए है, मेरे ही लिए है, ये ना कि और किसी के लिए। या फिर ऐसा नहीं कि इससे फिर ये प्रचार भी कर रहे हैं, इनकी कम्युनिटी को सैलरी भी जा रही है, इनके जितने मेंटेनेंस चार्ज हैं और सर्विस चार्ज हैं, इस तरह का चीज ऐसा नहीं है कुछ। मेरा पैसा मेरे ही लिए इस्तेमाल में आ रहा है, मेरे को ही प्रॉफिट बना के मेरे ही पैसे से ये लोग दे रहे हैं। कितना अच्छा बात है कि मैं मेरे पैसे का कमाई मैं ही खा रहा हूँ और कोई नहीं खा रहा, सिंपल सा बात एक लाइन में। अच्छा, आप देखते हैं अगला लाइन क्या है। विकास की 3 पीढ़ियां। ठीक है, पहला पीढ़ी था एलजीएनएस जारी करना, कर दिए हैं। गुप्त स्टेबल कॉइन ए बनाना, बना दिए हैं। ग्लोबल भुगतान की व्यवस्था करना, ये भी हो चुका है। विकास की 3 पीढ़ियां मतलब ये अब अपने पूरे तरह से फुल, अब एक छोटा सा पेड़ था ओरिजिन एलजीएनएस, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो फल देने के लिए तैयार है। अब फल देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी वो अपने पीक में नहीं आया है। मतलब एक सीजन ऐसा आता है आम के, कोई कोई से पेड़ आपने देखा होगा अपने आसपास में, जिसमें इतने ज्यादा आम लगते हैं कुछ कुछ सालों में कि उसमें पत्ते नजर नहीं आते हैं, केवल और केवल इतना ज्यादा फल लदा होता है। अपने अपने एरिया में आपने कोई ना कोई एक ऐसा पेड़ जरूर देखा होगा। तो ये अभी उसी पोजीशन में है, उसी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब आ गया समय कि अब इससे हम पैसा बनाएं और अपना अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं। और चलते हैं, ओरिजिन प्रोजेक्ट क्या है। ओरिजिन प्रोजेक्ट क्या होता है? तो ओरिजिन एक नया डिजिटल वित्तीय सिस्टम है डेफी 3.0 में। जिसको नहीं मालूम डेफी 3.0 क्या होता है, वो पुरानी वीडियोस में जाके देख सकता है, अभी मैं इस बार कर सकता। ठीक है, टाइम हो जाएगा। जो एलजीएनएस टोकन और स्थिर मुद्रा स्टेबल और कॉइन पर आधारित है। इसका मकसद है दुनिया में एक नया आर्थिक मानक बनाना और भविष्य की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा देना। ये मेरे हिसाब से अभी तक इन्होंने 60% अचीव कर चुका है अपने दिशा में, ये अपने मकसद में 60% की इन्होंने पूर्ति कर ली है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। 60% मेरे हिसाब से, 60% इन्होंने अपने मकसद को हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है। चैट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर समझूंगा मैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई किसी को मजा नहीं आ रहा है। काफी लोगों का वोटिंग था कि पहले व्हाइट पेपर बताइए, तो मैं वही बता रहा हूँ। डेंजर डू नॉट डिस्टर्ब, अजय राजवाड़े जी, सद्दाम हुसैन जी। ठीक है, तो ये 60% में जब इस मुकाम पे पहुंच गया है कि इससे लोग इतना पैसा बना ले रहे हैं कि वो हर एक चीज, अपना सपना खरीद सक रहे हैं, हर एक चीज ख्वाहिशें पूरी कर ले रहे हैं। अगर ये 100% कर लिए, तो आप समझ नहीं सकते कि ये आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। अंदाजा आप लगा लीजिएगा, अभी मैं उस पे नहीं कहूंगा। ठीक है?
अब आसान भाषा में समझें क्या है ओरिजिन एलजीएनएस। मैं ज्यादा लंबा तक नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ तक जाऊंगा ओरिजिन क्या है, यहाँ तक बात करेंगे। फिर उसके बाद अगले सेशन में कोई हमारे कोर मेंबर लेंगे मीटिंग तो आगे का बताएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ। ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर इंसान खुद डिजिटल मुद्रा जैसे स्टेबल कॉइने बना सकता है। ठीक है, मतलब कितनी बड़ी बात है। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा एक फोन आ रहा है। एक सेकंड सद्दाम जी, थोड़ा सा एक सेकंड ना। सद्दाम सर थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, मेरा फोन आ रहा है। या और कोई भी कोर मेंबर होंगे तो। जी साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। थोड़ा सा वेट करें। देखिए, क्रिप्टो में व्हाइट पेपर की जानकारी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, अगर जिस क्रिप्टो में आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसकी व्हाइट पेपर को अगर गहन अध्ययन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार होता है लोग। इसलिए सद्दाम सर आई मीन, आज जो ये सॉरी सॉरी, मेरा फोन आ गया था। एक बहुत ज्यादा पापा फोन कर रहे थे, मैं दो तीन बार कट किया, लगता है कुछ जरूरी काम होगा। तो हम लोग आप अपने अगले उसमें चलते हैं। क्या है खुद डिजिटल मुद्रा बना लेना। जैसे खुद डिजिटल मुद्रा बना लेना मतलब एक एक ऐसा लगता है, इमेजिनेशन जैसा वर्ड लगता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में ऐसा क्या डिवाइस लगा है कि कोई डिजिटल मुद्रा बना सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? आप ऐसा पॉसिबल हुआ है केवल और केवल ओरिजिन एलजीएनएस के आने से। ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, क्योंकि मैंने सतीश सर को क्रिप्टो में माइनिंग करते हुए देखा है। वो बड़े बड़े प्लेट प्लाईवुड में अपने ग्राफिक्स कार्ड और सीपीयू के अंदर जो स्पेयर होते हैं, मदरबोर्ड और ये सब सारे इंस्टॉल किया करते थे, और पंखा अलग से लगाते थे, कूलर का मोटर अलग से लगाते थे। तो ये इस तरह का डिजिटल मुद्रा का जो माइनिंग है या फिर जनरेशन है, मैं पहली बार अपने लाइफ में देख रहा हूँ। आप लोग भी पहली बार ही देख रहे होंगे। ठीक है। तो अगर मेरे बात से अगर आप एग्री करते हैं कि डिजिटल मुद्रा जो बनाया जाता था वो ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगता था, आप सुने होंगे ना, बिटकॉइन का ये लोग मिंटिंग करते हैं, बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। तो वो जो मैं देखा करता था, मेरे नज़र में जो हुआ था, मैं जो एक्सपीरियंस किया, तो एक वो मशीन लगा रहता था कि उसमें ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड और ये सब सारी चीजें, रैम लगा हुआ रहता था, और वो एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट हुआ रहता था। चौबीसों घंटा वो चलता रहता था, पंखा उसका घूमता रहता था। तो ये समझता था कि बहुत माथा पेची वाला काम है, बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा काम है, लेंदी काम है, ये हर किसी के बस का बात नहीं है। लाइट गोल हो गया तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा सेटअप, फिर उसको आप पावर सप्लाई दोगे अलग से। और कुछ मशीन खराब हो जाएगा तो भी आपका मतलब चौबीसों घंटे वो चालू है, और आपको उस पर निगरानी रखनी है कि वो कैसे काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो आप डिजिटली तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके फोन से, आपकी बिना कोई मशीनरी हैवी, बिना लैपटॉप, बिना कोई ऐसा सामान के लगाए, आपको आपका डिजिटल कॉइन, स्टेबल कॉइन आप बना रहे हैं। जो आप वो हो रहा है, कंपाउंडिंग होके आपके पास जो एक नया कॉइन आ रहा है, तो वो इस तरह से देखा जाए तो आप उसको बनाए। आपके पास उतना कॉइन था तो आपने उसको बनाया। तो ये पॉसिबल हुआ है केवल और केवल ओरिजिन एलजीएनएस में ही। इससे पहले जो भी था, जो भी प्रोजेक्ट आए और गए, वो इसी तरह से आएंगे और जाएंगे, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी नॉलेज के और रिसर्च के। कोई भी काम अगर किया जाएगा तो वो उसका फेल होना तय है। और आप देख सकते हैं 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सब तो बातें बाद में है, अभी जो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी बैंक या सरकार की जरूरत नहीं होती। एक लाइन में पूरा क्लियर है, सिस्टम है, एकदम साफ सुथरा बात है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। यह पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन और एल्गोरिदम पे चलता है। ये भी पूरा क्लियर है। ब्लॉकचेन एक ब्लॉक से बना रहता है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन, पूरे डेटा, एक एक डेटा सेव रहते हैं। आप अगर ओरिजिन एलजीएनएस जब लॉन्च हुआ था, उससे लेके अभी तक इसका बीच में क्या क्या
हुआ आपकी वॉलेट से, जो इस वॉलेट में लेन देन जो भी होना था, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके स्टोर हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया गया। नहीं तो पहले के क्या, पहले क्या हुआ करता था, पेपर में लिखते थे, रजिस्टर मेंटेन होता था, फिर वो कंप्यूटर में प्रिंट आउट होकर पेपर में रहता था, फिर हार्ड ड्राइव में आने लगा, फिर क्लाउड में जाने लगा, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट आया वो सर्वर में रहने लगा। फिर सर्वर से भी क्रैश हो जाता था, सर्वर क्रैश हुआ तो पूरा डेटा और पूरा जितना भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता था। तो उसके बाद जो आया, वो जो टेक्नोलॉजी आया है, ये है ब्लॉकचेन। डेटा सेंटर के बेसिस पे चलता है ब्लॉकचेन। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है कि 10 साल पहले का भी जो ट्रांजेक्शन हुआ हो रहा होगा, वो भी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। आपका एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक चीज सेव्ड है। कोई उसको ना बदल सकता है, ना कोई उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, ना कोई उसमें गोलमाल कर सकता है। तो ये समझ लीजिए, ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जो आपके लिए एक बेहतर चीज है। अब हमको समझ चुके हैं, अब इसमें बस हमको काम करने की देरी है। अब चलते हैं, मुख्यतः 3 बातें क्या बता रहे हैं ये लोग। पावर इन योर हैंड, ये तो पढ़ चुके ऊपर। हर कोई व्यक्ति खुद डिजिटल पैसा बना सकता है, बैंक की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली प्राइवेसी, आपकी ट्रांजेक्शन और पहचान गुप्त रखी जाती है। और नाम, मतलब आसान भाषा में, इनोवेटिव फाइनेंस। जो ऊपर पिलर्स थे वही ये फिर से रिपीट किए हैं। 3 चरणों में विकास बताए हैं। पहला चरण एल्गोरिदम है, नॉन स्टेबल एलजीएनएस को बनाना, बना लिए। दूसरा चरण में ये स्टेबल कॉइन ए बनाना, बना लिए हैं, लेकिन अभी तक इसका क्या है, हिसाब किताब, कितना इसमें आपका फायदा है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमको पता चल चुका। अभी नहीं पता चल रहा है स्टेबल कॉइन ए के बारे में, लेकिन एलजीएनएस के बारे में पता चल चुका है। तो हम उसमें काम कर रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल वित्तीय दुनिया बनाना, जहां हम आम आदमी भी मुद्रा बना सके, कोई सरकार आपकी आर्थिक जानकारी ना देख सके, पैसा गोपनीयता और आजादी आपके पास रहे। कितना सही लाइन है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है। कोई कहता है डिसेंट्रलाइज होता क्या है, क्या मतलब क्या है उसका, तो उसका मतलब ये 3 चीज है, जिसको अगर डिसेंट्रलाइज को समझाने में किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं, क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, तो ये चीज, उद्देश्य का क्या है, ये आप इस जगह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिंपल भाषा में उसको बता सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिन क्या है। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा स्कैम वाले पे। ओरिजिन एक डेफी 3.0 प्रोटोकॉल है, जो एक नई किस्म की डिजिटल मुद्रा एलजीएनएस पर आधारित है। इसका लक्ष्य एक ऐसा है जहां सिस्टम बनाना है। कैसा सिस्टम बनाना है? पहला सिस्टम, हर कोई अपना खुद का स्टेबल कॉइन, स्थिर मुद्रा बना सके। हाँ, बना पा रहे हैं, ये तो कामयाब होगा। इसमें ये कोई झूठ बात नहीं है या कोई फेक बात नहीं है, या फिर बनाने वाले हैं या वादा हो रहा है अदर प्रोजेक्ट में जैसा होता है। अभी रुके रहिए, होल्ड करके रखे रहिए, ये होगा फिर वो होगा, फिर इतना रिटर्न मिलेगा, फिर उतना रिटर्न मिलेगा, ये सब बातें जो होती है वो उसमें नहीं है। ये पहला लाइन हो चुका है इनका, कामयाब है इसमें ये। दूसरा लाइन में आप देखेंगे कि वित्तीय लेन देन गोपनीयता अभी भी है, बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। किसी भी बैंक या किसी भी सरकार पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है कि सैटरडे संडे बैंक बंद है तो आपका पैसा इससे ट्रांसफर होगा, तो उस पे हमको बेसिस पे टिके नहीं रहना पड़ता है, और ये फिर बिना बैंक के भी चलता है। तो आज मेरा यहाँ ये वाला सेशन का जो ये वाला पार्ट था, 1/2 था, जो आप लोगों ने बताया कि व्हाइट पेपर में बताना है, कहना है, तो मैं उसके बारे में बता दिया हूँ। और चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कोई भी डाउट है व्हाइट पेपर से संबंधित, तो मुझसे पूछिए, ताकि मैं अपना आपके डाउट्स को दूर करूं, क्लियर करूं और अगले जो टॉपिक है उस पे जाऊं। कोई भी, किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है व्हाइट पेपर से संबंधित। कोई भी व्यक्ति, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे जाऊं। ये भी बता दीजिए कि अगले टॉपिक पे चलिए सर, तो मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा। ये हिंदी व्हाइट पेपर नहीं देख सकते सर, ये चाइनीज में था, फिर चाइनीज से उसको अंग्रेजी में किया गया, फिर अंग्रेजी से उसको हिंदी में किया गया है। आपको देखना होगा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन के ग्रुप में आ जाइए, वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं अपने अगले पार्ट में जाऊं, जो सेशन का अगला पार्ट है उसमें जाऊं। नो सर, नो सर मतलब नहीं जाऊं। कंटिन्यू सर, शोभी अरोरा जी बता रही हैं जी, ओके सर, यस सर, नो डाउट। ठीक है, अगले पार्ट पे जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो जो मेरा अगला टॉपिक है,
जैसे आप लोगों को पोस्टर के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही था कि क्रिप्टो में किस तरह के स्कैम हो रहे हैं, किस किस तरह के स्कैम होते हैं, उसको अपन को कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है। ये समझ जाएंगे तो आपके साथ जिंदगी में कभी स्कैम होने वाला नहीं है। बस सिंपल सा दो चार शब्द है, उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। स्क्रीन शेयर फिर से करना पड़ेगा। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, आप सबने देखा है, और आप लोगों को दिख रहा होगा साफ सुथरा। तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो अवेयरनेस, क्रिप्टो स्कैम अवेयरनेस है, क्रिप्टो में होने वाले जो आम फ्रॉड हैं, जो उनसे कैसे बचना है, कैसे पता लगाना है कि सामने वाला बंदा फ्रॉड है या फिर ये प्रोजेक्ट है वो फ्रॉड है कि नहीं। तो सिंपल से चलते हैं। पहला है क्रिप्टो स्कैम होता क्या है क्रिप्टो स्कैम। क्रिप्टो स्कैम वह धोखाधड़ी है जिसमें झूठे वादों से लोगों को फंसाया जाता है, उनसे पैसे या क्रिप्टे लिए जाते हैं और बाद में प्रोजेक्ट बंद या गायब हो जाता है। मतलब सिंपल सा है कि आपको बोला जाएगा आपका पैसा इतने दिन में 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना कर दूंगा, और नहीं कर पाने के बाद वो आपका पैसा ले लेगा या क्रिप्टो ले लेगा आपके बदले में, और कहेगा कि सिस्टम बंद हो गया या फिर सर्वर फेल हो गया, वो गवर्नमेंट उसने उसको ब्लॉक कर दिया, इस वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली इनका उद्देश्य है निवेशकों का पैसा लूटना। मतलब आप लोगों को जो भी इस तरह का जो बात करता है, आप लोगों को से मिलता होगा एक तरह का नेटवर्कर, जो प्लान ए से प्लान बी, प्लान बी से प्लान सी से, सर उसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मतलब मंकी लीडर बोलते हैं नेटवर्किंग के भाषा में। मंकी लीडर मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड नंदकेश्वर सर ने बताया था, मंकी लीडर वो होता है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ में जाता रहता है। वो ही लीडर होते हैं जो निवेशकों का पैसा डुबाते हैं, बिना जानकारी, बिना अनुभव, बिना रिसर्च के आप काम कर देते हैं, कूद जाते हैं लालच में कि उसमें इतना ज्यादा रिटर्न है, इसमें इतना ज्यादा फायदा है, और पैसा डुबा देते हैं। अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में मैंने क्या लिखा है देखिए आप। क्रिप्टो स्कैम क्यों होता है? भाई सही बात है, क्रिप्टो स्कैम क्यों होता है, क्या रीजन है? क्रिप्टो मार्केट या नई क्रिप्टो मार्केट नया है और तकनीकी है। मतलब समझिए क्रिप्टो मार्केट नया है, एकदम नया है। अब भारत जैसे लोग, जैसे जगह में जहाँ फोन पे लोग अभी इतनी अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ क्रिप्टो को किस तरह से लोग समझेंगे और यूज करेंगे। और जो तकनीक है इसका थोड़ा जटिल है। एक दो बार जो पहला व्यक्ति इंसान करेगा, पहले आप प्ले स्टोर से बिटगेट इंस्टॉल कीजिए, फिर उसमें आप वॉलेट बनाइए, फिर उसमें आप सीड फ्रेज खोलिए, फिर उसमें आप पॉलीगॉन डालिए, फिर उसमें आप रिफरल लिंक डालिए, फिर रिफरल लिंक से उनकी आईडी बनाइए, फिर आईडी बनाते समय रॉन्ग नेटवर्क आएगा, फिर बोलेगा लो गैस फीस बताएगा। तो जटिल है, आसान नहीं है। मानते हैं ना ये बात? लोगों के लिए आसान नहीं है। ये एक मोबाइल से बस रजिस्टर्ड कीजिए, मोबाइल में ओटीपी आया और ओटीपी उसमें डालिए और लॉगिन हो गया, ऐसा नहीं है। एक इतना भी आसान नहीं है। आप मेरी बात को एग्री करते हैं ना कि जटिल तो है। लो साउंड आ रहा है मेरा? तो दाम सर, मेरा लो साउंड आ रहा है क्या? सॉरी, मैं अभी मैसेज ठीक देखा, है मैं क्या सर। था भूल गया। आवाज ठीक है ना? ठीक है सर। जी सर। अगर ऐसा रहता है तो बता दिया करिए पहले में ही। ठीक है। तो नया है, तकनीकी है। वॉलेट बनाना भी एक जटिल प्रक्रिया ही है, आसान नहीं है सभी लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी वो एक बार में, एक क्लिक में वॉलेट बना लें। भाई फल अच्छा खाना है और जो सही जगह आपको वो करना है तो फिर थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो वन टाइम होता है, एक दो बार बनाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। अपने नॉलेज को आप हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। चाइना और बाकी देशों में भी, हमसे भी जहाँ के लोग कम आईक्यू के रहते हैं और कम बुद्धिमान होते हैं, वहाँ के लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को और चला रहे हैं। तो हमको भी चलाना पड़ेगा। अभी तक ऐसे मेरे लीडर है, मेरे साथ में ऐसे लोग हैं, मेरे डाउन लाइन में हैं, जो उनको मैं 75 बार EIP 7702 हटाना सिखाया हूँ और बार बार भूल जाते हैं। और स्क्रीन शेयर व्हाट्सएप पर करना नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। तो उनको काम भी करना है और उनको सीखना भी है, लेकिन एक बार बताता हूँ वो शाम तक भूल जाते हैं। तो भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लोग यहाँ पे भोले भाले पन का शिकार हो जाते हैं। उनको मिल जाएगा और बोलेगा कि चलिए सर मैं आपसे कराता हूँ, और उनका अज्ञानता, जानकारी का अभाव में उनके साथ गलत हो सकता है। बिल्कुल होता है। तो थोड़ा सा अवेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
बनने लगेगा। कोई इतना भी जटिल नहीं है कि करने वाला भी इसको इंसानी है, बनाने वाला भी इसका व्यक्ति इंसानी है। ठीक है। तो अगला जो लाइन है ये देखिए। अगला जो है, जो लालची लोग हैं, ग्रीडी पीपल्स। ग्रीडी पीपल सोचते हैं कि मैं आज 10,000 रुपए का टोकन खरीदा हूँ, कल वो 20,000 का टोकन। तो ऐसे लीडर्स का पतन आप समझ लीजिए तय है, वो डूबना उनका तय है, जो लालच में रहते हैं। लालच इंसान को फंसाता है, डुबाता है। लालच बुरी बला ऐसा ही नहीं कहा गया है। हमारे पुराने बचपन में कार्टून देखा करते थे, वो आसान है, वो उनकी तो जो लालच करते हैं उनको लगता है कि आज मैं एक टोकन लगाया हूँ, कल 5 टोकन हो जाएगा, परसों 50 टोकन हो जाएगा, नरसों 500 टोकन हो जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा तो दूसरे प्रोजेक्ट में चलते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा तो तीसरे प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो तय है, वहां पे पतन तय है। वो प्रोजेक्ट की गहराई को नहीं समझते, प्रोजेक्ट की मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं रिटर्न, और समझते हैं कि हमारा पैसा कितने दिन में कितना गुना हो जाए। तो वो, हाँ, तो वो लोग का फेल होना तय है। ठीक, वो स्कैम का शिकार होंगे ही होंगे ऐसे लोग। ठीक है, सही रिसर्च नहीं करते हैं, पढ़ेंगे तब ना सही रिसर्च करेंगे। और स्कैमर लालच और डर का फायदा उठाते हैं। स्कैमर जो होता है वो आपके लालच का फायदा उठाता है, जब बोलेगा आपको मैं इससे प्रोजेक्ट में ले चलता हूँ सर, जहां आपको एक दिन का 2% मिलेगा, एलजीएनएस आपको 0.2% दे रहा है, मैं आपको 2% दिलवाऊंगा सर, उसका रेट भी डाउन नहीं होगा, आपको उसका ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप लगेगा हाँ यार ऐसे लोग हैं, तो जाया जाए, किया जाए। एलजीएनएस से फंड निकाल के डालते हैं और अपने फंड का नुकसान कर बैठते हैं। तो बिना रिसर्च के, बिना जानकारी के आप कहीं भी अपना 1 रुपया भी मत लगाइए, कहीं भी 1 रुपया इन्वेस्ट मत कीजिए। जहां लालच है वहां खतरा है, एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अवेयर रहिए। और तीसरा स्लाइड में है कि स्कैम टाइप, गारंटीड रिटर्न स्कैम। पहला स्कैम टाइप, अब यहाँ से मेरा जो सेशन है ये वाला पार्ट का वो चालू होता है। कितने टाइप का स्कैम होता है मार्केट में। ठीक है, खतरे का संकेत कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आपको थोड़ा अलर्ट होना है। ठीक है, रोजाना फिक्स कमाई का वादा करते हैं। ठीक है, कि आपको हर दिन, आपको बताया जाता है कि आप रोजाना इतना रुपया बनना बनना है। आप अगर 1,000 रुपया लगाते हैं तो इसमें से आपको हर दिन 200 रुपया बनना बनना है। एलजीएनएस में या कोई भी जेन्युइन प्रोजेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है बता पाना, बोल पाना कि इसमें इतना रिटर्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और बताते हैं कि बस प्रॉफिट है, कोई रिस्क नहीं है, आपका पैसा केवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, या फिर नुकसान नहीं होगा, केवल प्रॉफिट होगा। ऐसा चीज कहाँ है दुनिया में भाई, जहाँ पे बता दीजिए कि ऐसा बस पास होना है, फेल होना ही नहीं है। एग्जाम दो, बस आप पास होना आपका तय है, फेल नहीं हो सकते आप। तो ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल बात लगता है कि बस प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। ऐसी जगह पे जाएंगे आप तो आपका नुकसान होना तय है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल मार्केट में चल, और आपके एरिया में भी होगा, चल रहा होगा और चलता ही है सबके जगह में, कि भैया पैसा डबल हो जाएगा। इतना पैसा लगाइए, इतना दिन में इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा आपका पैसा। 3 महीना में 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। 1 लाख निकाल लीजिएगा, फिर 1 लाख फिर छोड़ दीजिएगा, फिर वो 2 लाख हो जाएगा, फिर 2 लाख छोड़िएगा, फिर उस पर लगाइएगा 4 लाख हो जाएगा। वाह, कितना अच्छा मुंगेरी डाल के सपने दिखाया जाता है। ऐसा जहाँ बोला जाता है, जहाँ इसी तरह की बातें होती हैं, वहाँ केवल और केवल स्कैम होता है और कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई कहता है कि गारंटी आप ले रहे हैं मेरे फंड का आप गारंटी ले लीजिए और फिर मैं आपके कहने पे लगा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे कैसे कोई किसी का गारंटी ले लेगा। आप अपने वॉलेट में सीक्रेट फ्रेज बच्चे को दे दोगे, या मोबाइल सीक्रेट फ्रेज का बैकअप लेने कहा गया है, आप बैकअप नहीं लेते हो, आप अपने वॉलेट को बच्चों से डिलीट करवा देते हो, और कहते हो कि हमारे फंड का आप तो गारंटी लिए थे, तो अब हमारे फंड का नुकसान में आप हमारे फंड को भरिए। कोई भी लीडर किसी भी फंड का किसी को भी इन्वेस्टमेंट कराने से पहले उसके फंड का 1 रुपया कभी गारंटी नहीं लेंगे। क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होता है, वो उनकी गलती से स्कैम का लॉस, सॉरी, उनके फंड का लॉस होता है, और गारंटी के एवज में आपसे वो करते हैं, बदमाशी करते हैं, रंगदारी दिखाते हैं, और आपको उनके बदले उनके फंड का भरपाई करना होता है अपने कमाई से। तो आपको क्रिप्टो में
किसी की कोई भी गारंटी नहीं लेना है। एकदम क्लियर बात है, एक लाइन में, कोई अगर गारंटी लेके काम करता है तो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगे और भेज दीजिए। ठीक है, और अगला चलते हैं स्कैम टॉप। स्कैम, जो दूसरे टाइप का स्कैम होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो बोला जाता है कि ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन फीस है क्या? या फिर उसको आपको खरीदना पड़ेगा, ये इतना चीज का ये है, फिर उसके बाद आपको आपके जो पैसा लगाओगे वो अलग होगा। मतलब सिस्टम एक तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं वहां भी मत जाइए, आप हाथ जोड़ के सलाम दुआ नमस्ते कर लीजिए। और अलग अलग पैकेज होता है, प्रीमियम गोल्ड पैकेज जो 5,000 से मिनिमम है, फिर 25,000 से मिनिमम है, या फिर 1 लाख से आप आइए तभी आप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। क्रिप्टो का मतलब है एक ऐसा करेंसी जहां आप, आपके पास जितना पैसा है आप उतने ही पैसे से आप खरीदे, परचेज करें और अपने नीचे आप काम करें, अपने स्टेक करें। कोई फिक्स नहीं है कि 5,000, 25,000, 1 लाख। एलजीएनएस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 1 लाख से नीचे का काम करते ही नहीं है। बोलते हैं 1 लाख से नीचे का आईडी नहीं लगाते, लगता ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं, क्यों ऐसा बोला जाता है? इसके पीछे का रीजन बताएंगे चैट बॉक्स में। तो बहुत सारे लीडर बोलते हैं, एलजीएनएस के लीडर है बहुत सारे जो 1 लाख से नीचे का आईडी लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं बस बताइए, चैट बॉक्स में बस बता दीजिए। ग्रीड, लालच। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। उनको लगता है कि 1 लाख से जब बंदा ज्वाइन कर रहा है तो बिजनेस जो आ रहा है वो $1,000 का रहा है। अपने आप को जल्दी ग्रोथ करने के लालच में। गोविंद राय जी, बिल्कुल सही जवाब। सभी के जब लालच ही है, मतलब मेन कारण पतन का लालच है। जहाँ लालच होगा वहाँ पतन तय है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं, ज्यादा स्लाइड है भी नहीं। ज्वाइनिंग कराने के लिए पैसा देते हैं, और क्रिप्टो नहीं, पिरामिड स्कैम होता है। मतलब समझिए, पिरामिड, टोकोनॉमिक्स और क्या क्या बोलते हैं क्रिप्टो। पिरामिड स्कैम का मतलब क्या होता है? आपने 1,000 रुपया अपना लगाया, 1,000 रुपया से अपने नीचे और एक एक हजार करके 3 व्यक्तियों को लगाया, फिर वो 3 व्यक्ति एक एक हजार करके तीन तीन 9 व्यक्तियों को लगाया, फिर वो 27 व्यक्तियों को लगाया। इस तरह से चलता जा रहा है कर्म, कोई एंड नहीं है इसका। तो इसमें मालिक मजे, मलाई कौन खा रहा है? जो सबसे ऊपर है, और वो मलाई खा रहा है। और सबसे ज्यादा पिसाई किसकी हो रही है? जो सबसे ज्यादा नीचे है। नीचे वाले व्यक्ति हमेशा से उसमें परेशानी में रहेंगे, वो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये पिरामिड स्कैम है। पिरामिड स्कीम में अगर चल रहा है आपका कार्यक्रम, तो आप वहाँ पहले ही न मना कर दीजिए, और वहाँ आपको काम करने की जरूरत नहीं है। वहाँ स्कैम हो एक दिन होना तय है। नीचे से जिस दिन पैसा लगना बंद हो जाएगा, उस दिन ऊपर के लोग पैसा कमाना बंद कर देंगे। नीचे से पैसा जब तक लग रहा है तब तक उन लोग की कमाई आ रही है, नीचे पैसा लगना बंद होगा, वो नीचे वाले खत्म हो जाएंगे। अगला स्लाइड पे क्या है? फर्जी केवाईसी स्कैम। ठीक है, केवाईसी के नाम पे आपका ले लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, और व्हाट्सएप में ये आईडी बना रहे हैं, वो आईडी बना रहे हैं, फिर वो आपके बाइनेंस से या कॉइन डीसीएक्स में केवाईसी करा के आपके नाम से लेन देन कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं मालूम। मतलब आपके डॉक्यूमेंट का फर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ केवाईसी के नाम पे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, वहाँ दुआ सलाम कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। वहाँ पे ये सब की जरूरत नहीं होती है, और जेन्युइन प्रोजेक्ट में। फिर आते हैं फेक ऐप और फेक वेबसाइट। एक ऐसा ऐप भी होता है जो प्ले स्टोर में ही नहीं रहता है, ऐप स्टोर में ही नहीं रहता, फिर वो उनके लीडर उनको व्हाट्सअप करते हैं, फिर वो व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भेजते हैं, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर वो उनकी पूरी कहानी उसी वॉलेट में, ऐप में दिखती है। कभी उसका सर्वर जीरो हो जाता है, कभी उसका 404 एरर नॉट फाउंड आता है, कभी उसके कभी 100 दिखने लगता है, कभी 5,000 5,000 में, 2,000 में आप अपने पसंद का ऐप मार्केट में डेवलपर से डेवलप करा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें अरबों रुपए अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं, वॉलेट में दिखा सकते हैं। जब विड्रॉल का समय आएगा, ये किसके तरफ से हो रहा है ये एनोनेशन? गौतम सोलंकी जी प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, 1,000 1,000 2,000 में मार्केट में ऐप डेवलपर मिलते हैं, उनसे आप ऐप डेवलप कराते हैं और लोगों को साथ स्कैम करते हैं। जो भी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में अगर एप्लीकेशन नहीं है और उसकी अच्छी रेटिंग नहीं है, तो उस एप्लीकेशन पे भी आपको शंका करना है, क्वेश्चन उठाना है, और उस प्रोजेक्ट में, उस ऐप में काम नहीं करना है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, ऐप प्ले स्टोर में वेरीफाइड ना हो, सोशल मीडिया ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, वेबसाइट बहुत नहीं हो। ठीक है, डोमेन भी एकदम नया हो, ऐप भी नया हो, वहाँ काम नहीं करना है। स्कैम टोकन के 5वां पॉइंट है कैसे पहचानना है? फेक टीम और फेक प्रोफाइल। ठीक है,
फेक टीम और फेक प्रोफाइल जो रहता है, आपके जो फेक के क्रिप्टो स्कैम में जरूर रहता है। मतलब आपके नाम के आगे लीडर फलाना सर और टाइगर लीडर और ये लीडर वो लीडर, भले आप उनको 10 व्यक्ति ना जानते हो रियल लाइफ में, लेकिन उनके नाम के आगे एकदम हाई फाई फोटो, गाड़ी और महंगे महंगे होटल रेस्टोरेंट और विदेश के टूर के एरोप्लेन में के साथ फोटो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं अगर आप भी इसमें अपना पैसा निवेश करते हैं। तो हमारे सर ने 6 महीना पहले ये किया था, अभी देखिए अभी इनका लेवल ये है, अभी वो है। और इस तरह से आपको ना इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं ना टोकन के बारे में बताते हैं, बस हाइप बनाते हैं कि आप भी एलजीएनएस के माध्यम से इतना बना सकते हैं या उतना बना सकते हैं, बिना किसी जानकारी के कोई व्यक्ति के साथ आप काम ही ना करें। काम करेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। ठीक है, टीम मेंबर की फोटो इंटरनेट से उठाई हुई हो, मतलब असली व्यक्ति कोई हो ही ना, एआई से बनवाया हुआ हो, लिंक्डइन प्रोफाइल फर्जी हो, मतलब ये सब फर्जी नेट वो बनाएंगे आइडेंटिटी, और उसमें आपको घुसाएंगे और उसमें आप बोलेंगे कि आपकी टीम में है या आपके साथ काम करेंगे, और आप वहाँ पैसा जैसे ही लगाएंगे वो लोग रफू चक्कर हो जाएंगे और आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, और ये चलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौतम सोलंकी जी से ये थोड़ा सा वो हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन दिख रहा है अभी भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें आप कोई भी मार्केट में प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले पूछें क्या मेरा पैसा लॉक होता है, क्या मेरा विड्रॉल इंस्टेंट होता है कि नहीं होता है। अगर आप लोग भी एलजीएनएस से अभी तक विड्रॉल करके नहीं देखे हैं, बाय सेल करके नहीं देखे हैं, तो आज के आज करके देखिए। कम से कम एक कॉइन, एक टोकन को आप विड्रॉल करिए और स्टेक कीजिए, लेकिन करिए, तब पता चलेगा कि एलजीएनएस में भी आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस उसमें काम कर रहे हैं वो असली है कि नकली है। जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो जिसमें पैसा डालना निकालना मुश्किल हो वो प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। आपका पैसा अगर लॉक हो जाता है तो भी आप काम नहीं करना रहता है। और ये सब बहाने बनाए जाते हैं, अपडेट हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, नेटवर्क इशू है, सर्वर डाउन है, कभी उसके बाद होगा, तो समझ लो कि ये भाई आपका पैसा चला जा चुका है, यहाँ पे आपके साथ ठगी हो चुका है, आप स्कैम के शिकार हो चुके हैं। आखिरी जो मेरा पॉइंट है 10वां स्लाइड में क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो जिससे पहले वाले में मैं व्हाइट पेपर वाले में स्क्रीनशॉट आपको बोला था लेने के लिए, आप लिए होंगे तो आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में पता चल गया होगा सेंट्रलाइज क्या होता है। तो जहां सेंट्रलाइज पूरा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति कंपनी के पास होता है, वहां पर टोकन का डूबना तय है, पैसा डूबना तय है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोई कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन कहाँ दे रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास रुक रहा है, पैसा नहीं पता चल पा रहा है आपको, तो भी वहां आपको काम नहीं करना है, वहां भी आपका पैसा डूबना तय है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हो रहा है, वो ओपन हो भी रहा है तो कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, तो भी आपका पैसा वहां डूबना तय है। यहाँ पे ये तीन चार संकेत हैं। और यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, अगर ऐसी जगह में आप काम कर रहे हैं तो फौरन वहां से अपना पैसा को निकालें और सही टोकन में, एलजीएनएस जैसे टोकन में आप आए और काम करें और अपने फंड को सुरक्षित करें। आखिरी सबसे लास्ट है कि स्कैम के बचने के 5 गोल्डन नियम है। पहला, रिसर्च आपको खुद करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, मेरे पे बात पे भी भरोसा नहीं करना है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ग्रो टुगेदर, जितने भी जो चल रहे हैं मार्केट में, जो भी बात बताते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको खुद से पढ़ाई करना है, खुद से रिसर्च करना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, उससे कमाई भी आपकी होगी, नुकसान भी आपका होगा। तो किसी की बात में भरोसा नहीं करना है और खुद रिसर्च करना है, कभी लालच में नहीं फंसना है आपको। फैसला नहीं लेना है लालच में, कोई बोल दे 1% आ रहा है तो दूसरे पोल का डाउ जैसे उसमें चले जाए आप और अपने फंड को नुकसान कर डालें। डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं देना है आपको। कभी भी कोई आधार कार्ड का कोई स्कैन कॉपी भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, या पैन कार्ड का स्कैन कॉपी भेज रहे हैं और उससे आपकी आईडी बन रही है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो रहा है तो आपको वहाँ काम नहीं करना है। और अगर कर भी चुके होंगे तो वहां से जितना जल्दी हो सकता है अपना पैसा को निकाल लीजिए। और नहीं निकाल सकते हैं तो समझिए आपके साथ ठगी हो चुका है, आप ठगी के शिकार बन चुके हैं। अच्छा, गारंटी रिटर्न से दूर रहें, आगे 3 महीने में 4 महीने में आपका पैसा इतना गुना हो जाएगा, उसके बाद आप निकालिएगा। क्यों निकालेंगे उतना दिन क्यों इंतजार करेंगे, मुझे मुझे इमरजेंसी कोई बता के नहीं आता। अगर मुझे कल को कुछ इमरजेंसी हो जाता है, मुझे कुछ किसी की तबीयत खराब हो जाता है, मुझे अपने पैसे की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा अपने पैसे। तब उस समय पे मैं ऐसे पैसा किस काम का है? जो इमरजेंसी के वक्त पे भी आपको आपका मदद ना कर पाए, वो पैसा किस काम का? आप उस पैसे से फिर जब मिल भी जाएगा आपके साथ, किसी के घर पे मृत्यु हो जाएगी, तो फिर आप उस पैसे को लेके आप करेंगे भी क्या? तो इसी मतलब का नहीं है, जहाँ पे पैसा लॉक होता है वहाँ काम ही मत कीजिए। और समझ में आए तो अपने सीनियर से पूछिए और अपने
आसपास के जो एडवाइजर हैं उनसे पूछिए, सलाह लीजिए, और फिर तब इन्वेस्ट जाके करें। आखिरी मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, क्रिप्टो में पैसा कमाया तो जा सकता है, लेकिन बिना समझे पैसा जरूर खोया जा सकता है। पहले सीखो, समझो, और फिर निवेश करो। तो मेरा आज का सेशन यहीं तक का था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे बातों से सीखे होंगे कुछ ना कुछ, इसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपने फंड को नुकसान होने से बचाएंगे। तो ओवर टू यू सदाम सर, अगर आप हैं इस सेशन में तो प्लीज आइए और आज के सेशन का क्लोजनेस की तरफ लेके जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया, और इस नॉलेज को जिन्होंने गहराई से समझा होगा, देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा स्कैम का शिकार होंगे। तो साथियों, अगर इसके रिगार्डिंग अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो एक दो लोगों का क्वेश्चन लिया जा सकता है। रवि मिश्रा सर, चलिए आपको। जी रवि मिश्रा सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। नुरैन सर, आपने तो सबसे पहले बहुत अच्छा क्लास लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। थैंक्स टू यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। मेरा छोटा छोटा दो क्वेश्चन है सर। जैसा आपने बताया कि ये ओरिजिनल पेपर जो है वो चाइनीज में लिखा हुआ है, तो चाइनीज में लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या ये जो एलजीएनएस है, जो ये ओरिजिन है, ये चाइना से ही ओरिजिनेट किया है? सर ऐसा मतलब जी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चाइनीज कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा एक्टिव है ओरिजिन पे। वो थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है कि ये चाइनीज ही इसके डेवलपर हैं, चाइना ओरिजिन से ही है ये। ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है इसका। ओहो। अच्छा, दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे एलजीएनएस के बारे में ये कहा जाता है जैसे कि आरओआई और मिंट सब जो होता है, तो ये पार्सली डिसेंट्रलाइज है और पार्सली सेंट्रलाइज भी है। इज इट करेक्ट? सेंट्रलाइज, जी जी, इज इट करेक्ट सर। जैसे सिचुएशन जो होता है, कल को अगर प्राइस डाउन होता है तो बर्निंग मैकेनिज्म ऑटो एक्टिवेट हो जाती है, बिना किसी से पूछे या बिना किसी के राय मशवरा से, क्योंकि वो नींव को मजबूत करना होता है, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो उस कंडीशन में जब वो अपने सेल्फ वो एक्शन ले रही है और सेल्फ उनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है, तो इसको डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ये तो डिसेंट्रलाइज हुआ ना, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि आने वाले इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और बट वो अगर कोई बड़ा डिसीजन होता है तो वो हमसे डाउ वोट होता है, डाउ वोट कराती है। आप हम उसमें दो एलजीएनएस के अपना वैल्यूएबल वोट देते हैं। तो ये मिंट और आरओआई जो होता है वो तो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कितना आरओआई देंगे, कितना ये देंगे, तो वो ये तो तो एक सर तरह पहले से। से लिखा हुआ है सर। ओहो। ये तो पहले से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और इनके व्हाइट पेपर में आगे जाएंगे तो पूरा लिखा हुआ है सर, साफ साफ। ओहो। ठीक। थैंक यू सर। जी वेलकम सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किन्हीं का है तो एक आध क्वेश्चन लिया जा सकता है, और अगर नहीं होगा तो टाइम ओवर हो चला है। अगर किन्हीं का, एक आध व्यक्ति का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशन का कोर मेंबर, जो जितने भी मेंबर्स हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 24/7 आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और तो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आ जाइए और हमसे जो भी क्वेश्चन होता है वो पूछिए साफ शब्दों में। और तो भी नहीं हो पाता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिए। शशि सर उस वीडियो का कमेंट पर्सनली पढ़ते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। मैंने चैट बॉक्स में ना सबका कोर मेंबर लोगों का नाम भी दे दिया है और यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। लिंक को क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप में रिडायरेक्ट होंगे और वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, सदाम सर आप फिर क्लोज कीजिएगा। चलिए, ठीक है सर। तो दोस्तों, आज का वेट मीटिंग की वेट वेट वेट, समाप्ति की गौतम घोषणा। सोलंकी जी का हैंड रेस है सर। वेट, गौतम अच्छा, सोलंकी एक जी का मिनट हैंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी गौतम सर।
जी सर, नमस्ते सर सभी को। जी नमस्ते। सॉरी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। एकदम बेशक वैसे पूछिए। बेंगलोर कर्नाटका से हूँ। अ, ओके सर। जैसे कि बताया गया है कि मतलब किसी को एक एक कॉइन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, टीम में ऐड कर ओके। सकते हैं। तो राइट। एक 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 से सर फिर उनको क्या बेनिफिट, और फिर हमारी ग्रोथ का क्या बेनिफिट, उसका बारे में कुछ छोटा सा बताएंगे आप, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। चलिए जी सर, मैं मैं बताता बताता हूँ हूँ। आपको। सदाम सर, आप बताएंगे? आप ही बता दीजिए, मैं आप बता बताता रहे हैं हूँ। तो बता दीजिए। जी जी जी। देखिए गौतम सर, क्या है ना, एक कॉइन देने का मोटिव अपना क्या है, हमारा आपका मोटिव ये है कि अब वो एक कॉइन को वो बंदा बढ़ते हुए जब देखेगा, ठीक है, जब उनको लगेगा कि मैंने एक कॉइन डाला और एक कॉइन के बदले मेरा दो कॉइन हो गया, दो कॉइन के जब कंपाउंडिंग होते हुए छह कॉइन हो गया, छह कॉइन कंपाउंडिंग होते हुए जब 12 हो गया, तो बंदा सेल्फ में कैलकुलेट करेगा कि अगर मैं एक कॉइन ना लेके 100 कॉइन डाला होता तो मेरा फंड जो होता वो कितना गुना होता। जी ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के तौर पे दिया जाता है, ये बताया जाता है कि सर जो प्रोजेक्ट में आप आए हो, जिसमें आप एक कॉइन लिए हो, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई फेक नहीं है, ये कोई पंजी टोकन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कम से कम 100 ही टोकन लेना पड़ेगा, आप एक भी ले सकते हैं, आप आधा भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के स्तर पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक आप ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन आप उसको ग्रोथ देखना है तो कम से कम 10,000 का लीजिए, 20,000 का लीजिए या 50,000 का लीजिए। ये है जी। सर कॉन्सेप्ट। तो मतलब वही मैं क्या कैलकुलेट भी किया था, एक कॉइन बढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उनको पता कैसे चलेगा कस्टमर, हमारे नए मेंबर को, कि कितना मतलब बढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना। ऐसा, तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी सर, इंसान का, वैसे भी हम भारतीय हैं तो थोड़ा हम नफा जी नुकसान जी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल। हमारी साइकोलॉजी ये है कि जो छोटा पूंजी लगा है यार, 700 रुपए का तो था, नहीं बढ़ रहा है, 701 रुपए हुआ, अगले दिन वो 701.2 हुआ, अगले दिन, फिर अगले दिन 701.6 हुआ। तो इससे क्या ही होगा, तो वो एक दो दो दिन 3 दिन तक वो वॉलेट को खोलेगा, फिर उसके बाद वो वॉलेट खोलना भी बंद कर देगा, वो देखेगा भी नहीं कि आपके उनके वॉलेट में हलचल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जी एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दो कॉइन दे सकते हैं, और सामने वाला अगर वो है तो आप कन्विंस कीजिए। सर आप 7 डे चैलेंज दो ना सर, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो 7 डे चैलेंज देता हूँ। सेवन जी डे बिल्कुल चैलेंज मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ गौतम सर, आप 7 डे चैलेंज दो। बिल्कुल। 7 डे में आपको नहीं बेचना फायदे के साथ, और मार्केट से आउट हो जाना। जी। जो 7 दिन अब रुक जाएगा वो कभी एलजीएनएस नहीं छोड़ने वाला। अभी सर देखो, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास नेटवर्क इतना बड़ा है, लेकिन कोई जुड़ना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अभी आज ही मैंने एक बंदे को 500 कॉइन दिलाया है, ठीक है ना। हम्म तो वो बोल रहा है कि अभी पहले मैं निकालूंगा, फिर बाद में मेरा दूसरा कोई 40 50 और मेंबर मैं दे सकता हूँ, जितना होगा उतना, ठीक है ना। हम्म बट वो भी इसका पहले वो 3 महीना 4 महीना जो भी उसका प्रॉफिट डबल होगा ना, या उसका जो प्रिंसिपल आएगा ना, तब तक वेट करने का बोल रहा है। जैसे मैं जहाँ बोलने काम, दीजिए, मेरा ठीक ड्यूटी, है। मेरा मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वैसे कम से कम 1000 मेंबर है। अगर मैं हम्म एक ही दो दो कॉइन भी दिलाऊं ना, तो मतलब काफी हम्म कुछ हो सकता है। लेकिन बिल्कुल हो सकता है, काफी मैं लोग तो ऐसे। यही बोला ना। जी जी मेरा बिल्कुल। एक दिन एक सेशन था सर मेरा, जहाँ मैं बोला था कि गरीब जो व्यक्ति है, जो छोटा इन्वेस्टर जी है, वो कैसे बिल्कुल नेटवर्किंग बिल्कुल। करे। नेटवर्किंग केवल जी केवल अमीरों का तो है नहीं, केवल पैसा कमाने का हक केवल अमीरों का तो है नहीं, कि वो पैसा है जी उनके पास तभी वो पैसा बना रहे हैं। तो मैंने उस एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था पूरी डिटेल से कि ऑटो ड्राइवर की यूनिटी ज्यादा होती है, जी किराने बिल्कुल। वालों की हाँ यूनिटी ज्यादा होती मैंने अटेंड किया था वो। है। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट आप जैसे लोगों के ही लिए है, जो छोटे, जो मतलब ह्यूज पॉपुलेशन उनके पास है, लेकिन जी वो कम पैसा है उनके पास, और कम परचेसिंग पावर है, तो वो एक टोकन से आप बिल्कुल करिए। जब एक टोकन को वो 4 टोकन 6 टोकन होते देखेगा ना, तो अपने आप फंड को वो जरूर वो करेगा। आप खुद ही आए होंगे तो कम से कम टोकन में आए होंगे। हाँ, मेरे को तो पता नहीं था। मेरे जो सीनियर लोग हैं ना, उन्होंने मेरे को ओनली 10 15 कॉइन दिलाए थे, जब मेरे पास बजट नहीं था। हाँ सर, दस फिर मैंने पंद्रह कॉइन मुश्किल से से। आप आए थे, और अभी आप आओगे तो आप आओगे 10-15 कॉइन से, जब जान गए हो सारे चीज को। नहीं, अभी तो। तो सर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता है एक बार में, तो थोड़ा सा समय दीजिए। अब वो एक कॉइन को बढ़ते हुए कम से कम 5 कॉइन दीजिए, एक कॉइन से अगर नहीं समझ में आ रहा तो, पर यह है जी कि समझ बिल्कुल तो आएगा। आज नहीं आएगा, एक महीने के बिल्कुल बाद तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। कोशिश करते नूरजहान रहिए, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी जी। मेरे अभी मेरे पास एक 1000 कॉइन का एक और बंदा बैठा है, लेकिन वो लेने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन में है। सोलंकी सर, एक्सक्यूज मी। जी 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 जी। सोलंकी सर, जी सर। मैं जी सर। हेलो सर, वॉइस नहीं मिल रहा है।
सर ये नेटवर्क में उनका इशू है। पासवर्ड जी सदाम सर बोलिए सर। विजय विजय कोराम जी का सर, गौतम सर आप अपना नंबर आप सदाम सर को आप कांटेक्ट है? कर लीजिएगा मीटिंग के बाद में। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कल कल आप फोन कर लीजिएगा। और आज जी का जो टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल और मान ये क्वेश्चन मैंने और सर एक्चुअल मुझे अभी विजय एक दिन जस्ट, मैंने नंदला सर को भी कॉल किया था मैं, लेकिन वो उनकी हाँ बेटी के हाँ, पता नहीं कि बिजी थे वो थोड़े। चलिए कोई बात नहीं नहीं, है ना। आप जी सदाम सर से बात जी कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। बिल्कुल 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 आप सर, थैंक यू इनको सर, अनम्यूट बहुत तो करो, बहुत विजय शुक्रिया। कोराम जी को। वेलकम सर, वेलकम सर। जी विजय कोराम वेलकम जी, मैंने साथियों। आपको कर दिया है। आज का सदाम सर इनका आज का क्वेश्चन जो है। जूम सेशन, नहीं सर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट सेशन में कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। मेरा सेशन 9 बजे तक ही रहता है। नौ ठीक है सर। 18 हो चुका है ना। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक यू।